अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं मिस सादिया कंप्यूटर की टीचर। ठीक है, आज स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर लेंगे डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 3 है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज डाटा प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, डाटा क्या होता है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट्स, यानी जो अनअरेंज्ड फॉर्म के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो डाटा है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स बट इज़ ए यूज्ड एज अ इनपुट। आपको पता है ये इनपुट होता है। इनपुट वो होता है जो हम लोग देते हैं। ठीक है, इज़ अ ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम, यानी ये बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में होता है। इज़ ए यूज्ड रेयरली, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आता है कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब इसी डाटा को जो रॉ फैक्ट्स हैं उनको अरेंज्ड फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है। ये आपका आउटपुट होता है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग के बाद आप लोग ले रहे होते हो। प्रोसेसिंग के बाद आप लोग कंप्यूटर से ले रहे होते हो, इस वजह से इसको कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मली शॉर्ट इन इट्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के अंदर शॉर्ट होता है। इज़ अ यूज्ड फ्रीक्वेंटली, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो रोल नंबर जो अनअरेंज्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। नेम हो गया, नेम की भी अनअरेंज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोसेसिंग। आपको पता है जो मार्क्स होते हैं वो अरेंज करने के बाद आपको शो किए जाते हैं। ग्रेड भी वैसे ही होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अरेंज्ड फॉर्म के अंदर होता है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो अनअरेंज्ड फॉर्म में यानी अर्ली फॉर्म में हमारे पास आता है वो डाटा होता है। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिजल्ट्स इज कॉल्ड द डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमें ऑब्जेक्टिव, गोल वगैरह, रिजल्ट वगैरह चाहिए होता है उसको एक्सेस करना, उसको अचीव करने का नाम होता है क्या? डाटा प्रोसेसिंग। इट इज़ आल्सो नॉन एज ऑपरेशंस ऑन अ डाटा, यानी हम लोग जो भी ऑपरेशंस ऊपर डाटा के परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग। एंड द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स होती हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, जो कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग डाटा को कन्वर्ट कर सकें किस में? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। अब डाटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है, जिसमें पहली होती है डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। हम लोग जानते हैं कि डाटा कैप्चरिंग होती क्या है। फर्स्ट पे है जी डाटा कैप्चरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड द डाटा कैप्चरिंग। यानी डाटा को कुछ फॉर्म्स के अंदर हम लोग अपने पास स्टोर कर लेते हैं, अपने पास रिकॉर्ड उसका रख लेते हैं, उसको कहते हैं डाटा कैप्चरिंग। अब डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है कि डाटा के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का नाम होता है डाटा मैनिपुलेशन। वो ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जिसमें पहले आता है क्लासिफाइंग, जिसमें हम लोग अरेंज कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर डाटा को। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कैलकुलेशन, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाते हैं। अरिथमेटिक आपको पता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस वगैरह। उसके बाद आता है सॉर्टिंग। क्या होता है? सॉर्टिंग होता है जी लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर उसको कन्वर्ट करना, यानी सॉर्ट करने का मतलब होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर देना, या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जो भी आप लोगों को ए टू सी, जी टू ए, जो भी इजी लगता है उसके अंदर आप लोग कन्वर्ट कर लेते हो। अब थर्ड इसके एक्टिविटीज़ में आता है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। पहले आता है रिकॉर्ड करना, फिर आता है उसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ठीक है, थर्ड पे आता है कि आउटपुट रिजल्ट क्या होता है। एक्टिविटीज़ इसके अंदर बहुत सारी ऑपरेशन परफॉर्म्स की जाती हैं, यानी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें पहला आता है स्टोरेज। आपको पता है स्टोरेज का मतलब होता है स्टोर कर लेना, अपने पास डाटा का रिकॉर्ड रख लिया जाता है। रिट्राइवल का मतलब होता है एक्सेसिंग और फैचिंग करना, यानी डाटा को हम लोग रिट्राइव करते हैं और फैच करते हैं। फैच का मतलब होता है मेन मेमोरी से किसी भी चीज़ को फैच करना, लेना अपने पास। ज़रूरी नहीं है कि आप मेन मेमोरी से ही फैच कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? ट्रांसफरिंग द डाटा, यानी एक जगह से दूसरी जगह डाटा को फैच करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।